असम चाय, असम टी, ये शायद असम की सबसे बड़ी पहचान है। असम दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ की चाय अपने कड़क स्वाद और सुनहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, यह वन्यजीव अभयारण्य दुनिया में एक सींग वाले गैंडे, वन हॉर्न राइनोसोरस की सबसे बड़ी आबादी का घर है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये नदी असम की जीवन रेखा है। ये राज्य के बीचों बीच बहती है और यहाँ की संस्कृति, भूगोल और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहू, बिहू, ये असम का सबसे महत्वपूर्ण और रंगीन त्योहार है जिसे साल में 3 बार मनाया जाता है। यह फसल कटाई के चक्र से जुड़ा हुआ है और इसके लोक नृत्य, फोल्क डांस भी बहुत प्रसिद्ध हैं। असम सिल्क, असम सिल्क, असम अपने अद्वितीय सिल्क के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मूगा, मूगा और एरी ईरी सिल्क शामिल हैं। मूगा सिल्क अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए खास तौर पर मशहूर है। वन्यजीव और वनस्पति, काजीरंगा के अलावा असम में मानस और अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जहां बाघ, हाथी और कई लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। संक्षेप में असम की प्रसिद्धि चाय, गैंडे और बिहू के कारण सबसे अधिक है। एक, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम, मौसिनराम, ये गांव दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण मेघालय को मेघों का घर, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। चेरापूंजी, चेरापूंजी, ये स्थान भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लिए जाना जाता है और एक समय यह भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था। 2, जीवित जड़ सेतु, लिविंग रूट ब्रिजेस, प्राकृतिक अजूबा, यह मेघालय की सबसे अनोखी पहचान है। यहाँ के स्थानीय खासी और जयंतिया समुदायों ने रबर के पेड़ों की जड़ों को मोड़कर नदियों पर प्राकृतिक पुल बनाए हैं। डबल डेकर रूट ब्रिज, चेरापूंजी के पास स्थित ये 2 मंजिला पुल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। 3, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपात, प्राकृतिक सौंदर्य, मेघालय को इसकी हरियाली, ऊंचे पठारों और घने जंगलों के कारण पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नोहकलिकाई जलप्रपात, नोहकलिकाई फॉल्स, यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और इसकी सुंदरता मनमोहक है। उमंगोट नदी, अमगोट रिवर, यह दाउकी के पास स्थित है और अपने क्रिस्टल साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है, जहां नदी का तल साफ दिखाई देता है। कई अन्य झरने, यहाँ एलिफेंट फॉल्स, किनरम फॉल्स जैसे कई खूबसूरत झरने हैं। 4, गुफाएं और पर्वतीय संरचनाएं, चूना पत्थर की गुफाएं, केव्स, मेघालय में 500 से अधिक प्राकृतिक चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की गुफाएं हैं। यहाँ भारत की कुछ सबसे लंबी और गहरी गुफाएं हैं, जैसे क्रेम लियाक प्रा। शिलांग चोटी, शिलोंग पीक, ये शिलांग की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखता है। 5, अद्वितीय संस्कृति और गांव, स्वच्छतम गांव, मावलिनोंग मोलिनोंग गांव को अक्सर एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में जाना जाता है, जो इसकी एक और खास पहचान है। मातृसत्तात्मक समाज, खासी, गारो और जयंतिया यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं, जो मातृसत्तात्मक मैट्रिलिनियल समाज के लिए जानी जाती हैं, जहां वंश माता के नाम से चलता है। ऑर्किड और जैव विविधता, यह राज्य 325 से अधिक किस्मों के ऑर्किड और घने उपोष्णकटिबंधीय वनों के कारण समृद्ध जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। नागालैंड अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, शानदार प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। 1, जनजातीय संस्कृति और विरासत, ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। नागालैंड को त्योहारों की भूमि, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। यहाँ 16 से अधिक प्रमुख नागा जनजातियां हैं, जैसे अंगामी, आओ, कोन्याक, सेमा आदि, जिनकी अपनी अनूठी वेशभूषा, भाषाएं और रीति रिवाज हैं। इनकी पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और लकड़ी की नक्काशी, वुड कार्विंग काफी प्रसिद्ध है। 2, प्राकृतिक सुंदरता और परिदृश्य, नेचुरल ब्यूटी एंड लैंडस्केप। यह राज्य ज्यादातर पहाड़ी और वनों से ढका हुआ है, जो इसे हरी भरी घाटियों और मनोरम दृश्यों से भर देता है। माउंट सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। यह अपनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और ऑर्किड, रोडोडेंड्रोन और कई तरह के औषधीय पौधों का घर है। 3, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध वार्षिक महोत्सव है, जिसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजित होता है
और सभी नागा जनजातियों को एक मंच पर लाता है। यह नागा संस्कृति, भोजन, कला, शिल्प और पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है और ये राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देता है। वन, तवांग मठ। ये भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जो शांति और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र है। 2, समृद्ध जनजातीय संस्कृति। ये 26 से अधिक जनजातियों जैसे मोनपा अपातानी का घर है, जिनकी अनूठी वेशभूषा, परंपराएं और भव्य त्योहार जैसे लोसार इसे सांस्कृतिक रूप से खास बनाते हैं। 3, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता। यह उगते सूरज की भूमि कहलाता है जो घने जंगलों, बर्फीली चोटियों और ऑर्किड की 500 से अधिक प्रजातियों ऑर्किड स्वर्ग के लिए। 1, प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़। मिजोरम अपनी हरी भरी पहाड़ियों, घाटियों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसे अक्सर पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। 2, उच्च साक्षरता दर। मिजोरम भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक है। 3, बांस का उत्पादन। यह भारत के प्रमुख बांस उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ बांस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। 4, संस्कृति और त्योहार। ये अपनी जीवंत मिजो संस्कृति, रंगीन पारंपरिक वेशभूषा और त्योहारों के लिए जाना जाता है। चापचारकुट यहाँ का प्रमुख वसंत महोत्सव है। 5, पर्यटन स्थल। राजधानी आइजोल के अलावा यहाँ वॉन्टोंग फॉल्स, टैमदिल झील और डंपा टाइगर रिजर्व जैसे दर्शनीय स्थल हैं। 6, सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तीतर पक्षियों और उनके संगीत की तरह चहकने की आवाज के कारण इसे सॉन्ग बर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी क्लासिकल डांस। ये अपनी कोमल भक्तिपूर्ण शैली रास लीला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। 2, लोकटक झील और फुमदी, लॉकटक लेक एंड फुमडिस। ये तैरते हुए वृत्ताकार द्वीपों, फुमदी वाली भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 3, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो संकटग्रस्त संगाई हिरण का घर है। 4, पोलो खेल का जन्मस्थान, बर्थ प्लेस ऑफ पोलो। आधुनिक पोलो खेल की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जिसे स्थानीय रूप से सागोल कांगजेई कहा जाता है। 5, भारत का गहना और प्राकृतिक सौंदर्य, ज्यूवल ऑफ इंडिया एंड नेचुरल ब्यूटी। पंडित नेहरू द्वारा इसे दिया गया ये नाम इसकी शानदार पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और मनोरम प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। वन, नीरमहल, नीरमहल। इसे वाटर पैलेस, जल महल भी कहा जाता है। ये त्रिपुरा के सबसे शानदार महलों में से एक है जो रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है। इसका वास्तुशिल्प हिंदू और मुगल शैलियों का मिश्रण है। 2, प्राचीन रॉक कट नक्काशी, एंशिएंट रॉक कट कार्विंग्स, जैसे उनाकोटी। उनाकोटी एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जो पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ 7वीं से 9वीं शताब्दी की विशाल पत्थर की नक्काशी और मूर्तियां हैं जिनमें मुख्य रूप से भगवान शिव के रूप शामिल हैं। 3, बांस और बेंत के हस्तशिल्प, बैम्बू एंड केन हैंडीक्राफ्ट्स। त्रिपुरा अपनी उत्कृष्ट कारीगरी के लिए जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए बांस और बेंत के उत्पाद, फर्नीचर और सजावटी सामान देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की ये अविश्वसनीय जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करके देश दुनिया तक पहुंचाएं। ऐसे ही अनदेखी जगहों और रोचक कहानियों को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। अगले वीडियो में आप नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।